राधे राधे जी आप सभी को। तो देखो आज तो थोड़ी सी धूप निकल आई है, 2 दिन तो बारिश हुई थी, आज थोड़ी सी धूप निकली है। तो ये आज मैंने सुबह सुबह गेहूँ धो दिए हैं। तो 2-4 दिन तो मैंने आलस की वजह से धोए नहीं थे, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो छत पर ना धूप सुबह ही आ जाती है, तो इस वजह से नहीं धोए थे। अब 2-3 दिन बारिश पड़ गई तो इस वजह से नहीं धो पाई थी। तो आज मैंने सबसे पहले सुबह उठ कर ये गेहूँ ही धोए हैं, जिससे कि ये 2-3 दिन में ठीक तरह से सूख जाए, वरना आटा ख़त्म हो जाएगा मेरा। तो ये धीरे धीरे देखो मैं ये सब चादर पर फैला रही हूँ, इसमें अच्छी तरह से धूप लग जाएगी तो 2-3 दिन में ये पिसने लायक तो वो हो जाएंगे गेहूँ, फिर इसका हम आटा बनवा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे छत पर कबूतर भी बहुत परेशान करते हैं, बहुत कबूतर आते हैं, इसलिए इन्हें से मैं ढक दूँगी। ऊपर से भी मैं ना हल्की सी बेडशीट से कवर कर दूँगी। और देखो आज मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, बादल तो हट गए हैं और हल्की हल्की वो है, ज़्यादा गर्म धूप नहीं है, हल्की हल्की सी धूप निकली है, तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और बारिश की वजह से छत भी हमारी धुल रही थी ऑटोमेटिक ही, तो छत भी बिल्कुल साफ़ पड़ी हुई है। छत भी आज साफ़ करने के लिए यूज़ नहीं की थी, साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि अपने आप ही साफ़ हो गई थी बारिश की वजह से। और ये मैंने गेहूँ धो दिए हैं, अब मैं ना ऊपर से ढक दूँगी, जिससे कि कबूतर आकर इन पर घूमे नहीं, वे दाने भी खाते हैं और इस पर बीट भी कर देते हैं। हालांकि कबूतरों के लिए मैं दाना डालती हूँ, लेकिन डेली अलग से दाना डालती हूँ। इससे तो गेहूँ में ही वो करेंगे तो इन्हें धोने का फ़ायदा ही क्या रहेगा, ये धोकर भी किसी फ़ायदे का काम नहीं रहने का है इनका। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर से मैंने इस पर चादर ढक दी है, ये बहुत हल्के कपड़े की है, जिससे इसमें धूप भी जाती रहेगी और कबूतर आकर इसे ख़राब भी नहीं करेंगे। तो फिर उनकी गंदगी को देखते हुए फिर ये धुले हुए से भी नहीं लगता है कि धुल चुके हैं, इसलिए मैं कबूतरों को तो दाना अलग से ही डाल देती हूँ डेली। इसलिए मैं गेहूँ तो हमेशा ही ढक कर ही सुखाती हूँ, जिससे कि इस पर गीले गेहूँ पर डस्ट भी ना चिपके। जैसे थोड़ी बहुत हवा आने लगती है छत पे तो डस्ट भी ना लगे और कबूतर भी इस पर ना आए, इसी वजह से मैंने इसे देखो चारों तरफ से ईंटें भी लगा दी है, जिससे कि ये हवा में भी ना उड़े। और इस टाइम देखो छत का व्यू भी बहुत प्यारा हो रहा है। हमारे यहाँ से देखो रैपिड का स्टेशन एकदम नज़दीक से ही दिखाई देता है, ये भी 500 मीटर के अंदर ही है हमारे घर से। और ये देखो रैपिड एक्स भी जा ही रही है इस टाइम, मैं रैपिड एक्स को भी तुरंत दिखा देती हूँ। और ये मैं अब छत पर आई थी, तो छत पे पहले तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स रखे थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे सारे ही सूख चुके हैं। तो देखो ये मुझे कुछ एक प्लांट्स हरा दिखाई दिया, तो मैंने सोचा कि इसे इसमें से हटाकर इसे गमले में चेंज कर देती हूँ, इसलिए मैं इसे गमले में से चेंज करने लगी हूँ, क्योंकि काफ़ी पुराना है। और इस मौसम में तो गर्मियों में इस पर बहुत अच्छे अच्छे फूल आते हैं, लेकिन इसमें इसे ठीक से पानी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ये इसका प्लास्टिक का गमला ये टूट चुका था, इस वजह से मैंने इसका गमला भी चेंज कर दिया है। अब हमने नीचे बालकनी में कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं, ऊपर तो छत पे इतनी धूप में आलस की वजह से आके इनकी देख रेख हो नहीं पाती है, और धूप भी एकदम रुक कर कड़ाके की धूप लगती है, तो इस वजह से सूख भी जाते हैं। तो अब मैं इनमें दोबारा से भी नए प्लांट्स लगाऊंगी, थोड़ा बरसात का मौसम आने लगे तो बरसात के मौसम में प्लांट्स अच्छी तरह से हो जाते हैं। तो अभी तो 1-2 दिन मैंने ऊपर ही रखूँगी, फिर इन्हें भी मैं नीचे ही लेके चली जाऊँगी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो मैं हाथ धो के नीचे जाके अब अपने किचन का काम संभालूंगी, क्योंकि आज मैंने सबसे पहले गेहूँ ही धोए थे, किचन का काम तो मैं बाद में ही करूँगी। अब ये कुछ सामान जो मैंने हेल्प के लिए लिए थे, टप पटरी वगैरह, इन्हें लेके मैं नीचे चलती हूँ। अब गर्मी भी पड़ने लगी है, पर यह था कि सुबह सुबह छत पे काम हो जाता है तो फिर धूप में काम नहीं हो पाता है। और ये मैंने इनमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, ताज़े लगाए हैं ना, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी लगाने की भी ज़रूरत थी। वैसे तो हो सकता है शाम में बारिश होने लगे तो बारिश की वजह से भी पानी आ जाएगा, इसलिए मैंने इनमें ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा ही मामूली सा पानी दिया था। अब मैं अपना सामान लेके नीचे जाती हूँ और नीचे का काम भी फ्री कर लेती हूँ। चलो तो गाइस अब मैं जाती हूँ नीचे, और अपना काम मैंने यहाँ पर आकर शुरू कर दिया है। और ये आज मैंने बनाई है कढ़ी पकौड़ों वाली, जो कि हमारी फैमिली की फेवरेट सब्ज़ी में आती है। और इसके साथ मैंने बनाए थे चावल, और ये दूध भी बाउल करने के लिए रख दिया है। मैं थोड़ा काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह गेहूँ धोने में रह गई थी। चावल भी बना लिए है और कढ़ी भी में भी अच्छी तरह से उबाल आ गया है, और दूध भी साथ ही गर्म कर लिया है। 3 बर्नल वाले उसका ये तो फ़ायदा होता है कि तीनों काम एक साथ ही हो गए हैं। उसके बाद मैं नहा धो के पूजा वगैरह करूँगी। तो फ्रेंड्स से पहले तो मैं किचन ही संभाल रही हूँ। आइसक्रीम भी काफ़ी अच्छी तरह से जम गई थी, मैंने देखा तो बेटे ने तो पहले ही निकाल के खा ली है। इतने में ऊपर से आई हूँ और दोपहर हो गई है, तो दोपहर में मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी सी आइसक्रीम खाने के लिए निकाल ही लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, बाय बाय।